देखो डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपका टेंथ का पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो बेटे हम रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रियल नंबर। बेटे रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर होता है बेटे, सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर बताऊंगा। ये बेटे हमारे पास है रैशनल नंबर, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटे? आर दोज नंबर्स which are in the form of p by q, where p q are integers and एक कंडीशन बेटे इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटे वो नंबर जो p बाई q के फॉर्म में होंगे उनको हम रैशनल नंबर बताते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 -5/6 0/8 9/10 -11/-13 एंड सो ऑन। अब यहां पर मैंने बोला बेटे कि आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यहां पर मैं लिख रहा हूं p q आर इंटीजर्स। बेटे आपका जो p और q है, p मीन्स आपका न्यूमिनेटर है एंड q आपका जो है वो डिनोमिनेटर है। तो आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो बेटे इंटीजर्स में से लेना है। तो इंटीजर्स में से आपको पता है आपका 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -5 इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। कंडीशन एक है कि आपने q जो है आपने 0 नहीं लेना है। अगर q आप 0 लोगे, अब देखो q अगर 0 लोगे तो क्या होगा? जहां से बेटे मैं लेता हूं सपोज 9/0। अब इसका मतलब हुआ कि 9 को बेटे आपने डिवाइड करना है 0 के साथ, तो 0 से मल्टीप्लाई करके 9 लाओ। तो बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है वो 9 नहीं आने वाला, आपका 0 ही आने वाला। तो इस केस में क्या कहते हैं हम, जैसे आपका डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो बेटे हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसमें एक कंडीशन आपने लिखनी है। कंडीशन बेटे आपकी ये है कि आपने p और q इंटीजर्स जो है इंटीजर्स में से लेना है और q आपने जो है वो 0 नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है आपका वो है बेटे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आर दोज नंबर्स which are not rational numbers। बेटे जो रैशनल नहीं होंगे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल बेटे एक ही रैशनल नंबर आपका पाई है, फिर बेटे आपका √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 ऐसे दे आर इरेशनल नंबर्स। अब बेटे इसमें एक बात आ रही है कि आपकी पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। ये तो फिर p बाई q की फॉर्म में तो आ रहा है, फिर पाई आपका जो है वो रैशनल नंबर क्यों नहीं है? तो बेटे पाई आपका ये याद रखना अपना कि पाई की जो 22/7 जो वैल्यू है ये बेटे इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसलिए आपका जो है पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद बेटे मैं बोल रहा हूं √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10। क्या अब यहां पर एक बात क्वेश्चन आता है कि क्या आपकी सारी रूट वाली टर्म जो है वो क्या सारी इरेशनल होगी या उसमें रैशनल भी होगी? तो देखो बेटे सारी रूट वाली टर्म जो आपकी वो इरेशनल नहीं होती। कुछ रूट वाली टर्म ऐसी भी हैं जो रैशनल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको बताता हूं, अब रूट वाली टर्म कौन कौन सी रैशनल होती है। जैसे बेटे आपका √1, फिर उसके बाद बेटे √4, फिर उसके बाद √9, फिर उसके बाद बेटे 16 √25 √36 एंड सो ऑन। ये सारे बेटे आपके रैशनल नंबर्स होंगे, नॉट इरेशनल। तो क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि क्या आपके सारे रूट वाली टर्म जो है वो इरेशनल होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ रूट वाली टर्म ऐसी भी है जो रैशनल होती है। अब बेटे इसमें जो मैंने यहां पर लिखा √1 √4 √9 √16 ये क्या है? बेटे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है जैसे बेटे हम 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अगर 1 पर रूट होगा तो ये हमारा रैशनल होगा, नॉट इरेशनल। फिर बेटे 2 से 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आएगा, फिर इसी तरह से 3 से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा। तो बेटे अगर इन पर रूट होगा दे आर ऑल रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर में आएगा तो वो आपका नंबर जो है वो रैशनल होगा।
उसके बाद बेटे यहाँ पर क्या है, अब नेक्स्ट मैं आपके पास बोलता हूँ कि आपका रियल नंबर क्या होता है। अब देखो बेटे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को समझाने के लिए मुझे ये दो नंबर आपको समझाने पड़े, रैशनल और इरेशनल। उसके बाद हमारे पास है रियल नंबर, जो आपके चैप्टर का नाम है। देखो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर बेटे वो नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। आप बेटे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दो, इकट्ठा कर दो, तो वो सेट बनेगा आपका रियल नंबर का। तो यहां पर हमारे पास रियल नंबर है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एंड इरेशनल numbers is a set of a real number। तो बेटे अब आप समझ गए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब आप कंबाइन करोगे तो वो रियल नंबर बनेगा। लेट अस सपोज बेटे ये मेरे पास एक बैग है, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक बैग है। इसमें बेटे में 1/2 की वैल्यू भी होगी, 0.6 भी आएगा, √5 भी आएगा, √11 भी आएगा, -3/-5 भी आएगा, 6/9 भी आएगा, ऐसे 100। तो ये सेट हमारे पास जो बनेगा ये रियल नंबर बनेगा। तो रियल नंबर में आपने एक ध्यान रखें कि आपके पास रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटे ये था आपके पास रियल नंबर का। उसके बाद आपके पास यहां पर एक चीज है बेटे आपके सिलेबस में, वो है बेटे आपका लेमा। लेमा क्या होता है? अब देखो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं। इट इज a proven statement and is used to prove another statement is called lemma। अब मैंने क्या लिखा बेटा कि इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये मैथमेटिकली एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट है। प्रूव किया गया स्टेटमेंट जब हम अप्लाई करेंगे किसी और चीज को प्रूव करने के लिए। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेटे ये मैथमेटिकली प्रूव किया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेटे मैथमेटिकली प्रूव है। अब हम क्या लिख रहे हैं कि हम ये लिख रहे हैं कि एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट जब हम अप्लाई करेंगे किसी और चीज को प्रूव करने के लिए तो उसको हम लेमा कहते हैं। अब बेटे यहां पर मैं क्या काम करता हूं, मेरे पास मैं बोलता हूं मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है। इसकी मान लो परपेंडिकुलर इसका 7 सेंटीमीटर है एंड बेस इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलता हूं यहां पर कि फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेटे यहां पर हम क्या काम करेंगे, इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर क्या है बेटे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेटे हमारी गिवन ट्रायंगल में मुझे ये बताओ कि हाइपोटेन्यूज क्या है। देखो हाइपोटेन्यूज बेटे आपने फाइंड करना है। अब आप बेटे आप कैसे बता सकते हो यहां पर कि आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो एसी ही है। तो बेटे हाइपोटेन्यूज की पहचान क्या होती है? साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल की अपोजिट साइड जो भी होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा। अब हाइपोटेन्यूज की यहां पर एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आ गया आपका 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आ गया आपका 7 का स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 is 25 एंड 7 7 is 49। दैट इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लो बेटे, ये आ गया आपका 74। अब स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो यहां से आ जाएगा आपका एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 74। तो फिर हम यहां पर 74 का रूट निकालेंगे तो ये निकल गया आपको हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बेटे देखो लेमा क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई कि एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट जब हम अप्लाई करते हैं किसी और चीज को प्रूव करने के। तो यहां से हमने ये देखा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये मैथमेटिकली प्रूव है, प्रूव चीज है। अब हमने इसको अप्लाई किया देखो किसी और चीज को प्रूव करने के लिए, और चीज को प्रूव करने के लिए हमें यहां पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था। तो देखो हमने यहां पर हाइपोटेन्यूज इसका निकाल लिया, तो इसको कहा जाता है लेमा।